Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इसमें आपको डिटेल में इस सिचुएशन के लिए बहुत सारी जानकारी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आप ये आपके लिए क्या फीलिंग है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपके साथ 20 से 30 जुलाई 2026 में जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है, इन सारी सिचुएशन पे ये सब कुछ हम देखेंगे। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ा दें, छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट कई होली स्पिरिट्स केस प्लीज की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में स्कॉर्पियो के बगैर 20 से 30 जुलाई में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, इंटेंशंस क्या है? 20 से 30 जुलाई में स्कॉर्पियो से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? स्कॉर्पियो की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पर तो कहीं पर सबसे पहली जो एनर्जी है वो एनर्जी ऐसी है कि भाई जीद है किसी एक की, आपकी जीद है, इनकी जीद है। कहीं पर जो है इस रिश्ते में आगे का कुछ बताना नहीं है, कैसा है, क्या है, कैसा रहेगा, या फिर मेरे हिसाब से इस रिश्ते में रहना है तो हम रहेंगे, या मैं जो कहूँगा, मैं जो कहूँगी वो आपको मानना पड़ेगा। वैसी एक सिचुएशन यहाँ पर है कि जहाँ पर इस रिश्ते का आगे क्या होगा, कैसे होगा, एक पार्टनर को बराबर मालूम है, एक को बताना नहीं है जिसको मालूम है, और एक को ऐसा है कि भाई अपने हिसाब से रिश्ते में रहना है, और दूसरे का ऐसा है कि भाई नहीं भाई मैं इनके बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, तो मुझे इनकी सारी बातें माननी चाहिए। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है बट मुझे माननी पड़ेगी, ये एक एनर्जी है। अभी यहाँ पर क्या है कि ये वेट ज़रूर कर रहे हैं आपका, लेकिन अभी अपनी तरफ से ये कोई भी सिचुएशन में कुछ करना नहीं चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों में खुशियों की बात है कि भाई आप दोनों एक साथ रहेंगे तो खुशियाँ रहेगी, और या फिर शादी की बात है, फैमिली नहीं मान रही, जात पात का इशू है, या फिर मैरिड से रिश्ता है, या मैरिड रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे। समझ में आ रहा है लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आपसे रिश्ता नो कांटेक्ट में गया है, तो क्या करे क्या नहीं करे, हाँ करे ना करे, आपकी बात माने नहीं माने, घर वालों की माने या क्या करे, काम करियर का भी ठिकाना नहीं है, वहाँ पर भी देखना है, तो करे तो क्या करे। जो जैसे तैसे ये अभी जो आप लोगों में सिचुएशन चल रही है उसमें उनकी जो मेंटली स्थिति जो है उस स्थिति को ये संभाल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। अभी प्यार इनको भी आपको भी है, दोनों तरफ प्यार है, बट दोनों तरफ अभी ऐसा है कि भाई मुझे अभी इस रिश्ते के लिए सोचना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो है मुझे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना है। एक मिनट, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भाई मुझे अभी नहीं करना है, मुझे मेरे बारे में सोचना है, परिवार के बारे में, मेरे जो सपने हैं उसके बारे में मुझे सोचना है। ये सिचुएशन आप लोगों में है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने बहुत कुछ किया है इनकी तरफ से, मुझे कुछ ना एफर्ट्स नहीं लगा रहे, मैं जो चाहती हूँ, जो चाहता हूँ उसमें मेरा ही सब कुछ ज़्यादा है, तो आप कहीं पर एक जिद पे पकड़ के बैठे हैं, गुस्से में है, अपनी ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते में आप जो कह रहे हैं वो अगर होता है तो हम दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा, और आप भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति में, फाइनेंस, मेंटली सभी स्थिति में आपकी अच्छा है, माइंड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अभी निकल जाना चाहिए,
इस रिश्ते से, क्योंकि इतना सारा किया है, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी नहीं किया है, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं पर मुझे नहीं अच्छी लग रही है। वो है, आप काम कर रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, रात को जब भी आप रिलैक्स करते हैं, दिन में भी रिलैक्स करते हैं, आपको इनकी याद ज़रूर आती, बट आप कहीं पर अभी मान लेते हैं कि नहीं भाई, इस रिश्ते में आपको कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, आप पीछे हट रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको नफरत हो रही, चिड़चिड़ाहट हो रही है, बट आप अभी भी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि चलो भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अभी इनका क्या है कि इनको भी प्यार है, बट ये भी अभी कहीं पर जीत पे अड़े हुए हैं। अपने तरफ से ये कुछ भी करना नहीं चाहते, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको ये भी मालूम है कि आप भी इस रिश्ते में कहीं पर आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि कहीं पर खुशियों की बातें, शादी टॉपिक है लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में एक शादीशुदा है या शादी टॉपिक है या आप दोनों की शादी है, वहाँ पर जैसे तैसे ये चला रहे। लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते कि चलो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं काम करियर की तरफ, या फिर थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं, लेकिन कई रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी होता है, डर लगता है, स्टकनेस बनी हुई है। किस बात की? ऐसा लगता है यार तुम्हारे साथ आना भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पा रहा हूँ या बढ़ भी नहीं पा रही हूँ। आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, चीज़ों को संभालेंगे, और वो वही इंतज़ार करना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं करना चाहते, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका मैसेज कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। मन बार बार खींच रहा है, लेकिन यस, ये तो है कि भाई एक स्ट्रेस तो बना हुआ है, एक स्ट्रेस काफ़ी बना हुआ है लाइफ में। वो एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ ना, तो 20 से 30 में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि एक संभाल रहे, उनको ऐसा है, आपसे ही एक्सपेक्टेशन है, आप दोनों के रिश्ते में इनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। ये कहीं पर टाइम भी बहुत लेंगे आगे बढ़ने के लिए, पहले तो आपसे ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आगे कहीं पर डिसाइड करेंगे कि चलो एक बार लास्ट बार बात करते, नहीं तो छोड़ देते हैं। अभी ये जो है ये सिचुएशन है और ये बात है कि जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? भाई दिल नहीं लग रहा है आपसे, कहीं पर शादी की बात है, या ये खुद भी शादीशुदा है, या काम की स्टेबिलिटी नहीं है, तो जैसे तैसे ये सिचुएशन को संभाल रहे, घर वाले, काम, करियर, वो एक सिचुएशन है। और इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। इरादे क्या है? इरादे तो अभी तो भाई, अभी तो ये कहीं पर इरादे इनके कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से क्लैरिटी ही नहीं है इस रिश्ते का, क्या होगा क्या नहीं होगा। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, नर्सिंग, मेडिकल, छोटे बच्चों रिलेटेड काम कर रहे, सर्विस रिलेटेड काम कर रहे करने वाले हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, या फिर ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। फैमिली, शादी, शादीशुदा से रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये सिचुएशन में बहुत है, बहुत है। कहीं पर वन साइड मैरिड है, कहीं दोनों साइड मैरिड है, कहीं पर कोई वन साइड फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी है, खाना अच्छा बनाने वाले हैं, शेफ है, सर्जन है, कटिंग शटिंग का काम है आप लोगों का, आप लोगों में से किसी एक का, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी, लॉयर हो सकते हैं, हेल्थ में कॉन्शियस हो गए या हेल्थ रिलेटेड काम कर रहे हैं, फिटनेस रिलेटेड काम कर रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, राशि अगर मैं बोलूँ, अभी ये सारी एनर्जी ना, टोटली सब एनर्जी जो है टेम्पररी, तो बदलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले एक्वेरियस के बाद आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के बाद आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और लास्ट में आता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर। पैसे स्कॉर्पियो बहुत कम है, ज़्यादा जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है
ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही जिसमें आप जानना चाहते कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की फीलिंग क्या है मेरे लिए, और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, या जो भी सिचुएशन है आप लोगों की उसके रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे प्रेडिक्शन ज़रूर से ले सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी जिसमें प्रेडिक्शन होगा। इस प्रेडिक्शन में सब कुछ दिखाई देता है, वो जो आएगा वो आपको बताया जाएगा। सही सही एक्यूरेट रीडिंग, रीजनेबल कम चार्जेस में ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग आपको भेजी जाएगी। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यही नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।